নমস্কার, হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি সায়ন্তনী। আজ আমরা আলোচনা করব ডায়াবেটিস নিয়ে। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুর্গাপুরের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস থেকে জেনারেল মেডিসিন কনসালটেন্ট ডক্টর অংশুমান দাস। নমস্কার ডাক্তারবাবু, আপনাকে অনেক নমস্কার। স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের টপিক ডায়াবেটিস। তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই ডায়াবেটিসের পেশেন্ট রয়েছেন, কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন খুব কম মানুষের ডায়াবেটিস হতো। তো এর কারণ কি আমাদের অনিয়মিত লাইফস্টাইল বা এরকম কিছু? একদম ঠিক কথা। আমার সেডেন্টারি লাইফস্টাইল একটা মেন কারণ ডায়াবেটিস হবার জন্যে। অ্যান্ড ডায়াবেটিস রোগটা মোস্টলি হচ্ছে আমার বডির সুগার, এক্সেসিভ বডি সুগার। অ্যান্ড এটা মেন কারণ ইজ लो इंसुलिन इन आवर बॉडी। सो आवर लाइफस्टाइल हैज कॉज्ड, मतलब सिस्टम हमारा चेंज करके इसको लो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, एंड देयरफॉर डायबिटीज रैम्पेंटली अभी स्प्रेड हो रहा है अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं सबके लिए सेम होते हैं? मोस्टली सबका सिम्टम्स मोर और लेस 90% केसेस, 95% केसेस में सेम ही होता है। एंड इट स्टार्ट्स विथ, उन लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत बढ़ गया है, मैंने यूरिन बहुत बार जाना पड़ रहा है, या बहुत भूख लग रहा है, बहुत प्यास लग रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है हमारे शरीर में घाव हो जा रहा है, स्किन ड्राई हो जा रहा है। ये सब सिम्टम्स इज एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन की डायबिटीज होते पारे। তাহলে আমরা যদি এই সমস্ত সিম্পটমস গুলো আমাদের মধ্যে দেখতে পাই, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ডায়াবেটিস হলেও হতে পারে। ইয়েস। তার জন্য কি কি টেস্ট করা দরকার? টেস্ট, আমার মেইন টেস্ট ইজ ফাস্টিং ব্লাড সুগার। খালি পেটে আপনাকে একটা রক্ত দিতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড ফাস্টিং ব্লাড সুগার। দেন খাবার 2 ঘন্টা পরে একটা রক্ত দিতে হবে, দ্যাট ইজ পোস্ট প্র্যান্ডিয়াল ব্লাড সুগার। আর একটা আছে HbA1c, সেটা আমার খাবার সাথে ইটস নট রিলেটেড, সেটা আমার একটা অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার 2 মাস 3 মাস একটা অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার ভ্যালু এটা দিয়ে, তো সেটা আমি ডায়াগনোসিস করতে পারবো কি আপনার একটা ডায়াবেটিস আছে। এর পরে ডায়াবেটিস মেইনটেইন করাটা, মানে ওষুধপত্র, টেস্ট, এগুলো মেইনটেইন করাটা কতটা দরকার? এটা पूरा एकदम एक तो नियम से ही हमको चलना पड़ेगा। आफ्टर डायबिटीज हम लोग का बॉडी में डायग्नोसिस होता है, बिकॉज डायबिटीज इज लाइक एक स्लो पॉइजन टाइप। बॉडी का एक एक ऑर्गन उसका कैपेबिलिटी है एफेक्ट कर सकता है। सो वी हैव टू टेक पूरा रेगुलर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर चेकअप टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल एंड चेक। इसके लिए डॉक्टर फॉलो इज नेसेसरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। একটু আগে আপনি বললেন যে ইউরিনের ইনফেকশন বারবার হতে পারে, তো এই ক্ষেত্রে ইউরিনের ইনফেকশনের জন্য যদি কেউ ইউরিনের টেস্ট করালো, সেই থেকে কি জানা যেতে পারে যে ডায়াবেটিস হয়েছে? यस, यूरिन में हम लोग का बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं। दैट इज वन इज हम लोग देखते हैं ग्लूकोज लेवल इन यूरिन। अगर ग्लूकोज का मात्रा यूरिन में पॉजिटिव आता है, देन एक तो इंडिकेशन है कि हम लोग का शरीर में डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि हम लोग का शरीर एक ही हद तक, एक लेवल तक मतलब शुगर बॉडी में स्टोर करता है, बाकी वो रिलीज कर देता है यूरिन के माध्यम से। तो वो यूरिन अगर पॉजिटिव आता है ग्लूकोज के लिए, देन इट इज एक तो इंडिकेशन है कि आपके शरीर में भी डायबिटीज है। शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए? नॉर्मल लेवल हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं आज के टाइम में। इट इज 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। अगर ये ऊपर जाता है, 100 अबव है, 100 to 125, ये प्री डायबिटिक स्टेज में हम लोग बोल देते हैं। एंड 126 अबव अगर फास्टिंग आता है, देन वो हम लोग डायबिटीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं उससे। बहुत समय हम लोग ये देखते हैं कि शुगर का जो लेवल वो कम हो गया है, तो इसमें बहुत जन को प्रॉब्लम होता है। इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसका मतलब कैसे देखभाल करें हम लोग घर पे?
शुगर कम हो जाना शरीर में, उसको बोल जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हमारे लिए एक तो खतरनाक बीमारी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने से हम लोग सेंसलेस या बेहोश या अज्ञान जिसको बोला जाता है हम लोग हो सकते हैं। एंड अवस्था में वो हम लोग का ज़्यादा डेंजरस है देन हम लोग का हाई शुगर होना। हाई शुगर से बहुत कम लोग अज्ञान होंगे या सेंसलेस होंगे, लेकिन लो शुगर से लोग अज्ञान या सेंसलेस हो जाते हैं। इसलिए हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एंड हम लोग का इसलिए बोला जाता है रेगुलर विजिट, रेगुलर चेकअप, सो दैट हम लोग एक तो बॉडी का शुगर लेवल को हम लोग एक कंट्रोल ये में रख सकते हैं, लेवल में रख सकते हैं कि ज़्यादा ना हो कि ज़्यादा कम ना हो। जो भी हो इट इज़ डेंजरस हम लोग के लिए होगा। डायबिटीज कितने टाइप के हो सकते हैं? मेनली 3 टाइप्स हम लोग देखते हैं, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड गेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा डिटेल्स में बताते हमको। सो टाइप 1 डायबिटीज ये है कि जो हमारा मुख्य ऑर्गन पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है शरीर में, अगर वो नष्ट हो गया है कि आपका इंसुलिन माने बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है शरीर के अंदर इंसुलिन, तो उसे बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज। इट इज यूजुअली 10% पॉपुलेशन सफर करते हैं इससे। 90% ऑफ द पॉपुलेशन टाइप 2 डीएम से सफर करते हैं, जो हम लोग एडल्ट पॉपुलेशन में देखते हैं, जो यूजुअली 45 ईयर्स में ऑनसेट होता है। लेकिन इंडिया जैसे भारत वर्ष में लोगों के अंदर अभी हम लोग 30 साल की उम्र में भी हम लोग देख रहे हैं इसका टाइप 2 डीएम का ऑनसेट, जिसमें आप इंसुलिन तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो वो ऑर्गन के ऊपर या सेल के ऊपर वो काम करता है, वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है, उसी के लिए वो टाइप 2 डीएम होता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज वही होता है जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, जो पहले कभी उनका डायबिटीज नहीं था, कुछ हिस्ट्री नहीं था शुगर का, लेकिन सडनली उनका 24 सप्ताह प्रेगनेंसी का ये में हम लोग देखते हैं, जब टेस्ट करते हैं उनका शुगर लेवल हाई आता है। सो फिर उनका प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद वो शुगर लेवल फिर नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन उनका हाई चांसेस है फ्यूचर में वो डायबिटीज फिर डेवलप कर सकती है। इसके लिए उनको गेस्टेशनल डायबिटीज, आपके शरीर के जब आप प्रेग्नेंट है देन उसको बोला जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज। इससे क्या बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? बेबी को हाँ प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बेबी को दिक्कत यही होता है, वो लार्ज बेबी बोला जाता है उसको, बेबी का वेट बहुत बढ़ जाता है, जिसमें डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एंड बेबी का जो ऑर्गन डेवलपमेंट उसमें दिक्कत होता है, उसको सांस लेने में, जब आफ्टर बर्थ जन्म लेने के बाद उसको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। एंड उसको भी उसका डायबिटीज का होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एंड ओबेसिटी, मोटापा एंड ऑल वो सफ़र कर सकता है उससे वो। सो हम लोग का बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एंड आफ्टर बर्थ ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बेबी को। क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके लिए? फॉर हम लोग डायबिटीज हाँ, को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग का बहुत ज़रूरी है फॉर डायबिटीज प्रिवेंशन। एक है कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम लोग का फूड हैबिट चेंज करें। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब हम लोग हर दिन 30 मिनट एटलीस्ट वॉक करेंगे, फास्ट वॉकिंग जिसे बोला जाता है। तो रेगुलर एवरी डे 30 मिनट्स हम लोग को ब्रिक्स वॉक करना चाहिए। और खाने में तेल मसाला, मटन और ऑयली फ्राइड आइटम्स, स्नैक्स, वो सब हमको प्रिवेंट करना सीखना होगा। जितना हम लोग वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, फल खाएंगे, वो उतना ही हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छा है। सो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हमको डायबिटीज से बचा सकते हैं। और अगर हो गया डायबिटीज तो उसके बाद हम लोग को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा? डायबिटीज होने के पहले जो हम लोग चीज़ करते हैं, इवन डायबिटीज होने के बाद भी वही चीज़ हमको करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमको आगे जाके मदद करेगा डायबिटीज को कंट्रोल करने में। हमको बिल्कुल तेल मसाला एंड मटन तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम है, नहीं खाना चाहिए।
फल में आप एप्पल और आपका गुआवा या प्यारा, देन एक बनाना, और जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है, जो शरीर में जाने से जो डाइटिशियन लोग बोलते हैं शरीर में वो अगर हम लोग के अंदर वो खाना जाता है तो वो कितना शुगर प्रोड्यूस करता है, अगर उसका वैल्यू लो हो तो वही चीज़ हमको खाना चाहिए। तो उसमें हमारा एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, बनाना है, और जितना वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं आप खाइए। एंड हाई प्रोटीन डाइट, जैसे एग वाइट, अंडे का सादा जिनिस वो खाना चाहिए। तो येलो चीज खाने से उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब मना करते हैं। एंड छोटा छोटा मछली वो सब खाइए। बड़ा मछली खाने से उसमें फिर फैट आएगा, मटन में फैट है, चिकन में फैट है। सो वही है, जिसमें फैट नहीं हो एंड जिसमें तेल कम हो वही चीज हमको खाना चाहिए। तेल में कौन सा तेल अच्छा होगा? इट इज आपका तेल एनी जो भी तेल है, जैसे हम लोग का इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग है, मेन प्रॉब्लम होता है हम सब तेल को जला देते हैं। जब हम जला देते हैं तेल को, उसका सब न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है, वैल्यू, वो सब तेल हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। सो एंड हम लोग जो मतलब जो पुराना तेल जो यूज कर देते हैं फ्राइड आइटम्स में, फॉर जैसे हम लोग जला हुआ तेल यूज कर देते हैं फास्ट फूड काउंटर्स में, वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। वी शुड यूज फ्रेश ऑयल, एंड फ्रेश ऑयल को ही हम लोग यूज करके अपना खाना बनाना चाहिए। सो मे बी सनफ्लावर, दो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए या ऑलिव ऑयल। लेकिन ऑलिव ऑयल सब जो बोलते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ कुकिंग में हम लोग ऑलिव ऑयल हम लोग रॉ यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते, कभी जलाते नहीं है उसको, यूरोपियन स्टाइल। लेकिन इंडियन स्टाइल में हम लोग सब जला के ये गर्म करके खाते हैं। सो वही डिफरेंस हो जाता है। सो सब तेल ऑलमोस्ट सेम आफ्टर जलाने के बाद। ठीक है। बोला जाता है कि पैरों का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, तो कैसे हम लोग फूड केयर कैसे करें? फूड केयर इंपॉर्टेंट वही है कि डायबिटीज में हम लोग के नसें सब इफेक्ट हो जाते हैं, नर्व्स जिसको बोला जाता है वो इफेक्ट हो जाती है। तो हम लोग का सेंसेशन कम हो जाता है बॉडी का, और हम लोग का मेन सेंसेशन आता है पैर से, बिकॉज हम लोग बहुत चलते हैं, चलना फिरना रहता है। तो जब पैर का सेंसेशन कम हो जाता है, देन पैर में अगर लगता है, चोट लग जाता है, देन हम लोग को पता नहीं चलता है, एंड हम लोग उसका प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं, तो वो पैर का वहाँ जहाँ से एक छोटा सा इन्फेक्शन शुरू हुआ होगा वो शरीर में फैल जाता है, उसको बोला जाता है सेल्यूलाइटिस। एंड डायबिटिक फुट या फुट अल्सर सेल्यूलाइटिस सब बोला जाता है। तो इसीलिए पैरों का हम लोग का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। हम लोग खाली पैर कभी नहीं चलना चाहिए रास्ते पे, बिकॉज रास्तों पे धूल होता है, तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो वो अगर पैर एक तो ऐसा ऑर्गन है जो उनको इजीली एक्सेस हो जाता है, अंदर घुसने के लिए उनको एक तो इजी मीडियम। सो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर अच्छा चप्पल जो बोलते हैं, इसलिए हम लोग को पहनना चाहिए। पैरों को हमेशा साफ रखना चाहिए, मतलब हाइजीन इज द की। डायबिटीज से तो हमारे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? डायबिटीज जो बीमारी है वो हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। शुरुआत में वो इफेक्ट करती है पहले आँख। हमारे शरीर में जितने छोटे छोटे ब्लड वेसल जहाँ जाते हैं, हमारे आँखों के अंदर बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल वो इफेक्ट हो जाते हैं डायबिटीज के कारण, जो बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। फिर हमारे हार्ट है। सो डायबिटीज हम लोग के हार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर हम लोग के किडनीज को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिर नर्व को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये 4 ऑर्गन आपके मेन जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़े कर सकते हैं। हमारे मेमोरी में क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, ये सच बात है। स्टडीज बोल रहे हैं कि डायबिटीज अगर कंट्रोल ना हो या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज प्रॉब्लम, वो इफेक्ट करेगा आपका ब्रेन को
एंड वो अल्जाइमर्स डिजीज को ज्यादा प्रोन होते हैं। যেরকম আমরা আলোচনা করছিলাম যে ডায়াবেটিস আমাদের বাদবাকি আর কোন কোন অর্গানকে কি ভাবে খারাপ করতে পারে, তো চোখের ব্যাপারে যেরকম আপনি বলছিলেন, তো শুনেছি আমরা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি নিয়ে, তো যদি একটু ডিটেলসে আমাদের এটা নিয়ে বলতেন। सो डायबिटीज रेटिनोपैथी, ये प्रॉब्लम वही से शुरू होता है जब डायबिटीज हमारा रेटिनल वेसल्स, जो रेटिना हमारा जो लेयर है, जो मेन लेयर है जिससे हम लोग देख सकते हैं, उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई करता है वो जब खराब हो जाता है। एंड डायबिटीज का एक तो ये दिक्कत होता है डायबिटीज में कि वो छोटे छोटे ब्लड वेसल को जाके पहले ब्लॉक करता है, बिकॉज उसका न्यूट्रिशन, जो ग्लूकोज, उसका जो मेन एनर्जी है, वो ब्लड वेसल जब नहीं पाते हैं तब उनका काम करना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पहले वो छोटे छोटे ब्लड वेसल से ही शुरू होगा ये दिक्कत। तो पहले हमारा आँख में दिक्कतें नहीं देखना वो शुरू हो जाएगा, वो कंप्लेन करना शुरू करेंगे कि हम लोग को ठीक से नहीं दिख रहा है, या मोतिया बिंदु हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है इससे। सो हम लोग के आँख का 2-3 तरह का रोग जो हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं तो रेटिनल डिटैचमेंट या कैटरेक्ट, या बोला जाएगा कि आंखों के सामने सडनली काला काला स्पॉट दिख रहा है, हम लोग को आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा है, रात को ठीक से नहीं दिख रहा है। तो ये सब दिक्कतें होना धीरे धीरे शुरू होंगी। प्लस आंखों में इन्फेक्शन होना चांसेस, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो आंख लाल पड़ सकता है, कभी कभी आंखों हेडेक हो सकता है, उसको बोलते हैं ग्लाउकोमा। तो ये सब डायबिटीज एक एक आंखों का बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसलिए आंख हमारे रेगुलरली आफ्टर 40 चेक करना चाहिए एवरी ईयर, कि सो दैट कुछ नया चीज हम लोग के शरीर में आंखों में डेवलप ना हो जो हम लोग से मिस हो जाए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो इनके बारे में yes. तो हम लोग एक एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में अभी बात करना शुरू करेंगे, सो दैट जो दर्शक आज देख रहे हैं उन लोग के माइंड से या दिमाग से थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए कि अगर उनके साथ ये हो रहा है तो वो डॉक्टर को आके एक बार कंसल्ट करें। बिकॉज बहुत बार हम लोग नहीं जानते हैं बोल के हम अपने शरीर को इग्नोर कर देते हैं, एंड इग्नोर जब करते हैं फिर लास्ट में हम लोग दिक्कत टाइम में ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो दिक्कत उस वक्त और दिक्कतें बढ़ जाती है हमारे लिए। सो वही है, जब शुरुआत में अगर हम लोग एक चीज को रोक सकते हैं तो वो हमारे लिए ही बेहतर है। तो हम लोग जब एक बात कर रहे हैं पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी से, फिर हम लोग जाते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नस सब इफेक्ट होना, मतलब नर्व जो होता है, जो हर ऑर्गन, हर स्किन ये को सप्लाई करता है। एवरी इंच ऑफ द बॉडी इज सप्लाइड बाय छोटा सा एक नर्व। सो जब नर्व भी वैसे ही उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, तो उसको भी खाना ठीक से नहीं मिलता है, तो ग्लूकोज नहीं मिलता है, तब वो उसका भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो पहले आपका हाथ पाँव सब झंझनाहट शुरू होगा, या नम्बनेस, या कुछ सुन पड़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आपका हाथ। फिर आप बोलोगे कि आपको दर्द दे रहा है एक जगह पर्टिकुलरली, आपका पाँव दर्द दे रहा है, आपका पाँव नीचे वाला पाँव का जो ये होता है, पैर का जो नीचे अंग होता है, उसको आप सुन पड़ जाता है। तो ये सब आपका कंप्लेन अगर होता है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर आपको चेक करेगा कि आपका नस कहीं इफेक्ट हुआ है क्या। एंड नस से इफेक्ट होने का वन ऑफ द सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज। सो अगर फिर हम लोग शुगर को हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, फिर हम लोग फूड केयर का जो बोलते हैं, जैसे फूड केयर लेना है आपको, वो सब हम बोलेंगे, सो हम लोग इसको कंट्रोल में रख पाएंगे सब चीज को। तो ये मतलब डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने से ही ये सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे, डायबिटीज कंट्रोल में रहेंगे। बिकॉज डायबिटीज का अभी तक परमानेंट क्योर तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कंट्रोल है हमारे पास। अगर कंट्रोल रखते हैं देन हम लोग सब चीज को नष्ट होने से कंट्रोल कर पाएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेके भी हम लोग थोड़ा जान लेते तो अच्छा होता। तो बहुत बार क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पहले बारे में हम लोग पहले जान जाते हैं। वो होता क्या है,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट का बीमारी, हार्ट को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है। तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कब ठीक नहीं होता है, जब हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं। एंड ब्लॉकेजेस कब डेवलप करेंगे, जब उनको भी ब्लड वेसल ठीक से काम करने के लिए उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, तब उनको ब्लॉकेजेस। एंड यही डायबिटीज का यही काम है कि वो जो ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई करता है उसका भी ठीक से उसको पोषण नहीं मिल रहा है। वही बेसिक एनर्जी जो बोला जाता है ग्लूकोज, हर बॉडी का हर पार्ट को ग्लूकोज ही चाहिए काम करने के लिए। जब उसको वो नहीं मिलता है तब वो खराब करना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज जैसे ग्लूकोज का मात्रा हम लोग ठीक से यूज नहीं कर पाते, ग्लूकोज हमारे शरीर से और हमारे खून में ही जमा हो जाता है वो ग्लूकोज आके, तभी फिर हार्ट का दिक्कत भी शुरू होता है। सो पेशेंट कंप्लेन आके करेगा कि मेरे को चलने के वक्त सांस का तकलीफ हो रहा है, मेरा अभी बहुत मतलब दर्द हो रहा है छाती में चलने के वक्त, या मेरा पैर सूजन हो रहा है जब चल रहा हूँ, अभी देखिए पैर सूज गया है मेरा। तो ये सब जब कंप्लेन शुरू होता है देन एक तो आपको हार्ट का दिक्कत रूल आउट करना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे इसको लेके, लेकिन अभी हमारे साथ कोई है। नमस्कार, কে বলছেন? আমি প্রার্থনা বলছি। বলুন। হ্যাঁ, ডাক্তার ছিল আমার মা রিসেন্টলি সুগার ধরা পড়েছে। হ্যালো, হ্যাঁ একটু পরিষ্কার ভাবে বলবেন। হ্যাঁ, আমার মায়ের রিসেন্টলি সুগার ধরা পড়েছে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের রিলেটিভরা এরকম বলছে যে ওষুধের থেকে ওই আয়ুর্বেদিক যেমন বা এমনি ওই হেলদি লাইফস্টাইল এইসব করেই আর কি কমানো যেতে পারে। তো এটা কতটা প্রেসার হবে? ঠিক আছে, আপনি দেখতে থাকুন অনুষ্ঠান। इनका क्वेश्चन है कि इनकी मम्मी को डायबिटीज है और ये जो आयुर्वेदिक या फिर कुछ ऐसे तरह के कुछ मेडिसिन होते हैं, तो इससे कितना इफेक्ट हो सकता है? देखिए दिक्कत क्या है आयुर्वेदिक मेडिसिन में कभी कुछ टेस्ट किया नहीं गया है, कोई कंट्रोल या कोई लार्ज स्केल स्टडी नहीं हुआ है, तो हमको पता नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसा काम करता है, कितना काम करता है शरीर के ऊपर। हम जो मेडिसिन देते हैं एलोपैथी में स्पेशली बोल रहा हूँ, वो सब कुछ ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है। माने मनुष्य के ऊपर उसको ट्रायल किया गया है, टेस्ट किया गया है, कितने सालों का लोगों का टेस्ट का ये परिणाम में ये मेडिसिन सब आया है। सो हमको पता है क्या मेडिसिन देने से क्या रिजल्ट या रेस्पॉन्स मिलेगा हम लोग का, एंड क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं आप, लेकिन हमको पता नहीं शरीर में वो क्या असर कर रहा है, कितना असर कर रहा है और क्या खराबी कर सकता है। सो हम लोग वो चीज ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन, बिकॉज हम लोग को पता ही नहीं है उसका इफेक्टिविटी रेट कितना है कि उसका साइड इफेक्ट कितना है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हम उसके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकते। सो इसलिए हम लोग पॉपुलेशन को, नॉर्मल जनता को नहीं बोल सकते कि आप जाके आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना शुरू कर दीजिए, आप ठीक रहोगे। আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো। हम लोग बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेके। तो सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सो वही है कि हार्ट का बीमारी जो बोलते हैं हम लोग, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाना। तो डायबिटीज एक मुख्य कारण है हार्ट में ब्लॉकेजेस का। आप देखिएगा मोस्टली जो पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनका हार्ट का बीमारी होता है, उनका डायबिटीज का भी बीमारी होता है। आएंगे हम लोग डिस्कशन में। সঙ্গে আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, নমস্কার। 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 নমস্কার, বলুন। হ্যালো, নমস্কার, আমি সোমনাথ দাস বলছি বাঁকুড়া থেকে। বলুন, প্রশ্নটা বলুন। প্রশ্নটা হচ্ছে আমার যদি কারো ডায়াবেটিস হয়ে থাকে অলরেডি, তো সেই জায়গাতে কিভাবে মানে কি কি করলে আমরা ওটা কমাতে পারি? যেমনি আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের প্রায় তো সবাইকার বাড়িতে হয়ে আছে, আমার বাড়িতেও হয়ে আছে, তো কেমন রকম খাওয়া দাওয়া খেতে হবে আর এক্সারসাইজ করতে হবে সিনিয়র সিটিজেন যারা অ্যাবাভ 70 ইয়ার্স। সোমনাথ বাবু, আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। আমি তো ওনার কোশ্চেন তো বুঝতে পারলো।
সো আচ্ছা সোমনাথ বাবু, আপনি যে মানে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে, তো ওনার উত্তরটা হচ্ছে কি, যে মেডিসিন আপনি দেওয়া হবে এই যে ডায়াবেটিস জন্য, সেটা আপনি নিয়মিত ভাবে খাবে। সেটা হচ্ছে একটা মানে ওয়ান অ্যান্ড অনলি রুল। মেডিসিনটা আপনাকে খেতে হবে রেগুলারলি, সেটা ইগনোর আপনি করতে পারবো না, ঠিক আছে? এন্ড আপনি যে বলছে কি খাবে রেগুলারলি, সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাপল খেতে পারবে, আপনি পেয়ারা খেতে পারবে, আপনি ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, ये जो केला और जितना भी आपका सब्जी है, साग सब्जी, वो सब খেতে পারবে আপনি, কিছু আপনার মনা নেই। এন্ড আপনি যদি বলবে কি ছোট মাছ খেতে চাই, সেটা भी খেতে পারবে, लेकिन এই যে মাংস और चिकन সেটা একটু বারণ। किंतु आप बाकी सब चीज आप सब खा पाएंगे, कोई मना नहीं है। आपका अगर शरीर वो परमिट करता है तो आप सब खा पाएंगे, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, बिकॉज आपका हजम करने का शक्ति भी वो उम्र के साथ कम हो जाता है। तो एंड अंडा का जो सादा चीज है, तो हाई प्रोटीन डाइट थोड़ा खाने से आपका शरीर थोड़ा ठीक रहेगा, बिकॉज बॉडी को दो चीज चाहिए, एक तो प्रोटीन, एक ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको अगर नहीं मिल रहा है ठीक तरह से, एटलीस्ट प्रोटीन आपको देना पड़ेगा, सो आपका शरीर का जो ऑर्गन है वो ठीक से काम कर सके। एंड ये खाने के बारे में रहा। एक्सरसाइज के बारे में दिक्कत वही है कि जब आप उम्र हो जाता है, आप ज्यादा तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। जिनका उम्र कम है उनके साथ तो हम लोग कंपटीशन ही नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट नॉर्मल बेड में सोते सोते हाथ का मूवमेंट या पाव का मूवमेंट, जो माने बेड पे सोते सोते आप साइकिलिंग मूवमेंट कर सकते हो पाव का, सो दैट आपका थोड़ा सा शरीर थोड़ा एक्टिव रहे। या ऊपर नीचे हाथ कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा मूवमेंट, अगर बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा रहेगा, सो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके। আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। आशा करी सोमनाथ बाबू अपने अपना प्रश्न उत्तर पेয়ে গেছেন। तो हम लोग बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेके। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में वही हम लोग का ये है कि अगर आपका छाती में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, आपका पाँव फूल रहा है, ये तीन चीज अगर हो रहा है, देन आपको हॉस्पिटल आना चाहिए और हमारे साथ बात करना चाहिए। एक একজন দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য দুঃখিত। तो इसके लिए क्या क्या हम लोग मतलब कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज? अगर प्रिवेंशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज का वही है जो डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए हम लोग करते हैं। मेन चीज है कि हम लोग को तेल मसाला ये सब छोड़ना पड़ेगा, और फ्राइड आइटम और ये मटन, जो मेन सबसे खराब चीज होता है वो है मटन, बिकॉज उसका फैट कंटेंट बहुत हाई होता है, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, स्टडी बोल रही है अगर हम लोग हफ्ते में 3 टाइम से कम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग का डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट एवरी डे 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक है। नमस्कार, কে বলছেন? আমি অর্ণব পাল বলছি। হ্যাঁ বলুন অর্ণব বাবু, প্রশ্নটা বলুন। হ্যাঁ বলছি, আমার বাড়িতে আমার দাদুর ডায়াবেটিস হয়েছিল, তো এটা কমানোর জন্য যদি কোনো উপায় থাকে তো সেটা যদি একটু বলে দেন ভালো হয়। ठीक है, আপনি देखते থাকুন। इनका भी सेम क्वेश्चन है। बिकॉज अभी डायबिटीज घर घर पहुंच चुका है, सो कैसे कमाना है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन सबका ही रहेगा, कैसे ठीक कर सकते हैं हम इस रोग को। तो ये बीमारी को ठीक करने का अभी तक कोई भी सटीक उपाय आया नहीं है। एक ही है
कि आप मेडिसिन रेगुलरली लेते रहिए, दूसरा चीज है तेल मसाला एंड खाना अपना ठीक से करिए, और तीसरा चीज है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये 3 चीज, अगर आप ये 3 चीज करते हैं देन आप डायबिटीज के ऊपर जीत पा सकते हैं। एंड रेगुलर फॉलो अप, चौथा चीज जो हम हमेशा भूल जाते हैं करने के लिए, डॉक्टर के पास रेगुलर एवरी 6 months to 1 year आइए, फॉलो अप कीजिए। सो हम लोग एटलीस्ट देख सके, बिकॉज हम पढ़ाई किए हैं इसके बारे में, तो हम जानते हैं कि आपके अंदर क्या देखना है, क्या ढूंढना है। अगर डायबिटीज का कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम लोग जान जाएंगे उसको पहले ही, एंड आपका हम लोग मदद कर सकते हैं। আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং এই মুহূর্তে একজন দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? একটু হ্যালো। নামটা বলুন। হ্যালো, আমি রাখি বলছি আসানসোল থেকে। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে একজন বৃদ্ধার, ওনার ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার এবং থাইরয়েড তিনটেই আছে। হুম, তো সেই ক্ষেত্রে উনি কি কি নিয়মের মধ্যে থাকবেন? ঠিক আছে, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। एक एजेड फीमेल है, उनको डायबिटीज और साथ में थायराइड भी थायराइड है। एंड हाँ, बीपी का भी शिकायत है प्रॉब्लम है। उनको। तो उनको क्या करना है? हाँ, उनका पहला चीज वही है कि हर बीमारी का साइड इफेक्ट सब है, एंड उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज एंड बीपी दोनों कॉम्बिनेशन में ही हमेशा आते हैं, क्योंकि डायबिटीज ही आपका ब्लड वेसल को अफेक्ट करके ब्लड वेसल का बीमारी करता है, एंड उससे आपका बीपी बढ़ता है, एंड इसी सब जुड़े हुए हैं एक साथ। तो सब मुख्य कारण है, हमको अपना सब चीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वो है कि आपका हमारा अगर बीपी है तो बीपी का लेवल हमेशा हमको 140/90 mmHg के नीचे रखना पड़ेगा, टारगेट है वो। शुगर हम लोग का जैसे भी हो, फास्टिंग हमको एटलीस्ट 110 या 120 के नीचे रखना चाहिए। और HbA1c लेवल जो हम लोग का 3 महीने का जो शुगर एवरेज है, जो हम लोग बोलते हैं 6.5 एबव होने से डायबिटीज है, तो उसको एटलीस्ट अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार उसको हम लोग को 7 के नीचे रखना चाहिए, सो दैट हमारा ये बेटर कंट्रोल रह सके चीज के ऊपर। थायराइड के लिए तो हम दवाई तो लेते ही रहते हैं, एंड उसका चेकअप हम लोग को एवरी 6 months करना चाहिए, सो दैट थायराइड का लेवल जो ऊपर नीचे होते रहता है उसको हम लोग कंट्रोल में रख सके मेडिसिन के साथ। और साथ ही साथ आप जो देख रहे हो डायबिटीज और बीपी का जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको कैसे हम लोग रोकने का कोशिश करेंगे। वही अगर मतलब वो कोशिश क्या है कि हमको अपना शुगर और प्रेशर कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहता है देन हम लोग डेफिनेटली जो उसका कॉम्प्लिकेशन है उसको हम लोग फेस करेंगे, जैसा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हार्ट में स्ट्रोक हुआ, और आपका किडनी फेल हो रहा है, वो सब हम लोग कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये चीज को कंट्रोल में रखें तो। একজন দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, আমি সুমন দত্ত বলছি দুর্গাপুর থেকে। হ্যাঁ সুমন বাবু বলুন, প্রশ্নটা বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আমার কিছুদিন আগে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। হুম, তো এটার জন্য আমি কি কি খাবার রেস্ট্রিক্ট করবো বা কি কি খাবো? ঠিক আছে, আপনি দেখতে থাকুন অনুষ্ঠান। ডায়াবেটিস জন্য খাবার মেইনলি হচ্ছে ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস, তার সঙ্গে একটা এগ হোয়াইট। তো ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, এগ হোয়াইট, তাছাড়া নো মটন, নো চিকেন। ছোট মাছ খেতে পারবে আপনি, যে জিনিসে বেশি ফ্যাট থাকে সেটা খেতে পারবে না। তো সেটা হচ্ছে আমার আলু চিপস, কোল্ড ড্রিঙ্কস, मैदा জিনিস, সেই সব খেলে আপনার সুগার লেভেল খুব বেশি বাড়বে। তো তাই জন্য বলা যায় कि फ्रूट्स में भी আমি एप्पल या ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, ये आपका गुआवा, ये सब आप खा पाएंगे। मैंगो का बहुत ज्यादा होता है शुगर लेवल कंटेंट, इसलिए ये थोड़ा मना है। बाकी का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में आप सब वेजिटेबल्स खा पाएंगे, वैसा नहीं कि कुछ वेजिटेबल्स वैसा है कि नहीं खा पाएंगे। एंड बोला जाता है कि आप जितना चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे और ज्यादा बार खाएंगे, ये है डायबिटीज का सबसे बेस्ट उपाय। तो हम थोड़ा थोड़ा हमेशा खाएंगे और दिन में 6-7 बार खाएंगे। सो रेगुलरली अगर नट्स लेते हैं, राइस क्वांटिटी 1 कटोरा खाएंगे,
रोटी 2 ठो खाएंगे, दाल 1 कटोरा। जैसे हम लोग अपना जीवन का ये एक नियम बना देंगे कि हमेशा थोड़ा थोड़ा खाएंगे और दिन में 6-7 बार खाएंगे और तेल मसाला से दूर रहेंगे। एक क्वेश्चन है कि अल्कोहल या फिर स्मोकिंग ज्यादा करने से क्या हमारा डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर स्मोकिंग करते हैं कि अल्कोहल। स्मोकिंग 10 टाइम मोर डेंजरस देन अल्कोहल, ये हमेशा याद रखिए। स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक बीमारी है हम लोग के लिए। हम लोग जब एडिक्टेड हो जाते हैं स्मोकिंग हर तरह, मतलब हार्ट डिजीज कर सकता है, स्टमक कैंसर कर सकता है, पैनक्रियास जो मेन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में उसको भी नष्ट कर सकता है। लेकिन अल्कोहल का भी ये सब है, बिकॉज स्मोकिंग अल्कोहल दोनों एक साथ हाथ में हाथ ले चलते हैं। जैसे डायबिटीज और बीपी हाथ में हाथ लेके चलते हैं, वैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल वैसे हाथ में हाथ लिए चलते हैं। सो हम लोग को ये सब चीज प्रिवेंट करने के लिए, अगर डायबिटीज और बीपी प्रिवेंट करना है तो स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। और हमारे देश में बहुत बड़ी और एक तो बीमारी लत है, वो है टोबैको च्यूइंग, जो गुटखा तंबाकू जो खाते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। ये भी बहुत चांस बढ़ाती है हमारा शुगर और बीपी बढ़ाने में। সঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? নমস্কার স্যার, নমস্কার ম্যাম। বলছি আমার বাবার ডায়াবেটিস আছে, তো ইদানিং বাবার হচ্ছে মানে রাত হলেই, মানে রাতে বেশিরভাগ হচ্ছে যে খুব ঘাম হচ্ছে, এবং মানে তখন বাবা উঠতেও পারছে না, মানে কোথাও যেতে পারছে না, এমনকি টয়লেট করতেও যেতে পারছে না, মানে হাঁটতে পারছে না, কিছু পারছে না, এমনকি কাঁপছে। তো এটা কয়েকবারই হয়েছে। তো ডাক্তারে বলছে যে ওনার সুগারের কারণে হচ্ছে, সুগারটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে বাবার সুগার আছে, প্রেশার আছে, এবং হার্টেরও প্রবলেম আছে। তো এটা কি কোনো সলিউশন হতে পারে, মানে কি করা যাবে? আপনি দেখতে থাকুন অনুষ্ঠান। अच्छा माँ, ये तो जो दिक्कत हो रहा है उनको, रात को जो दिक्कत हो रहा है डायबिटीज के लिए, आपका बोला जाता है एक ठो हम लोग का ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, वो जो स्वेट ग्लैंड्स का दिक्कत हो सकता है, वो हम लोग का इफेक्ट होता है। वो नर्व का दिक्कत होने से ये सब दिक्कतें हो सकती है, और हार्ट का दिक्कत होने से ये सब दिक्कतें हो सकती है, या शुगर कम होने के कारण भी ये सब दिक्कतें हो सकती है। सो मैं बोलूँगा कि हमको ये थोड़ा चेक, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा आके पहले मिलिए, तो फिर हम लोग थोड़ा सा जांच कर सकें, सो दैट हम आपको एक तो क्लियर आइडिया में बता सके ये 2-3 कारण में से कौन सा एक कारण से ये हो रहा है आपको। अगर शुगर कम हो जाए रात को, देन हमको उनका मेडिसिन थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज दिन सुबह का 3-4 बजे तक शुगर कम हो जाना ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सो वो हो सकता है उनका ज्यादा कम हो जा रहा हो, बिकॉज उनको शुगर का दवाई भी चल रहा होगा, उसके लिए कम हो सकता है। सो हमको मे बी शुगर का मेडिसिन थोड़ा चेंज करना पड़ सके, या हार्ट का दिक्कत हो रहा है कि हार्ट में मैंने सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो हार्ट का भी दिक्कत है, रात को ही होता है मोस्टली, तो उनका सब देखना पड़ेगा माँ। एंड प्लस नर्व, जो हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन होता है डायबिटीज के पेशेंट में, वो अगर दिक्कत हो रहा है वो अलग चीज है। तो सबका टेस्ट अलग अलग है, वो हम लोग नहीं देखने से, किसको हम लोग नहीं बता सकते आपको ये करने से आप ठीक हो जाओगे। আপনার উদ্দেশ্যে বলে রাখি, সোমবার থেকে শনিবার ডাক্তারবাবু ওপিডি করছেন দুর্গাপুরের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আপনারা ফোন করতে পারেন 8170052847 এই নম্বরে, 8170052847। সঙ্গে আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, নামটা একটু বলবেন। অদিতি ভট্টাচার্য। বলুন, বাঁকুড়া থেকে হ্যাঁ সমস্যাটা বলুন। আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি, অদিতি ভট্টাচার্য। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। বলছি আপনার স্ট্রেসের জন্য সব সুগার লেভেল খুব বেড়ে যাচ্ছে, কি করা যায়? আপনি দেখতে থাকুন। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। इनका भी सेम प्रॉब्लम है। आशा करी আমাদের আগের কথাগুলো আপনাকে সাহায্য করবে। तो एक क्वेश्चन आपके लिए सर था, ये डायबिटीज मतलब जैसे मेरे मम्मी को या फिर मेरे पापा को है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि मुझे भी हो? ये जरूरी है कि हमको ये जानना कि डायबिटीज एक जेनेटिकली
मतलब ट्रांसमिटेड बीमारी है। अगर मेरे पिताजी को बीमारी है ये डायबिटीज, तो 17 बच्चों से एक बच्चे को डेफिनेटली डायबिटीज होगा, या एंड माताजी को अगर डायबिटीज है देन 25 बच्चों से एक बच्चे को डायबिटीज होना ये तय है। सो हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है डायबिटीज होने के लिए। बच्चों में तो ये आजकल देखा जाता है कि बहुत बच्चों को ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए क्या हम लोग प्रिकॉशन ले? बच्चों का जो खान पान जो ठीक नहीं है, ये कोविड के कारण अभी जो उन लोग घर में बैठ गए और खेल कूदना नहीं हो रहा है, यही मुख्य कारण हो रहा है कि अभी बच्चे भी उनका जो मोटापा बढ़ते जा रहा है, यही डायबिटीज को ही प्रमोट कर रहा है। तो बच्चों को जितना खिलाएंगे उतना ही डेंजरस है, एंड जितना खिलाए मतलब हम लोग खेलने कूदने के लिए उनको अलाउ करेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। तो अगर बच्चे खेलेंगे तभी वो डायबिटीज से बचेंगे, और जितना खाएंगे उतना डायबिटीज उनके तरफ आने वाला है। सो हम लोग को जितना भी पॉसिबल हो उनका खाने का जो स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे चिप्स से उनको दूर रखना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये 3 चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है उनको उन्हीं से ही दूर रखना पड़ेगा, वो हमको जानना पड़ेगा। मतलब KFC जो रिसेंट फूड स्टाइल हम लोग का फूड हैबिट जो चेंज हुआ है, जो KFC, मैकडी एंड द फास्ट फूड सेंटर्स जो रैम्पेंटली इतना ग्रो कर गए हैं, वो सब एंड तेल से जो बना हुआ है और मैदा से जो बना गया है, बर्गर एंड मोमोज एंड जो भी हम लोग खा रहे हैं, ये सब हमारे लिए, शरीर के लिए कोई भी अच्छा खाना नहीं है। दो हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगता है खाने से, मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे अंध शरीर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो हमारे बच्चों को इससे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। हम लोग के पास टाइम एकदम भी नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए आप कुछ बोले। दर्शकों को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि प्लीज 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 आप अपने शरीर को इग्नोर ना करें। ऑलरेडी कोरोना के महामारी ने हमने देख लिया कि इग्नोरेंस में हमने कितने जान हमने गवा दिए, एंड हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था उनको बचाने के लिए। लेकिन डायबिटीज ऐसा बीमारी है जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जो जिसके बारे में हम जानते हैं। कोरोना के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं थे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन डायबिटीज के बारे में हम जानते हैं एंड हम लोग कर पाएंगे। सो ओनली थिंग इज कि आपका इग्नोरेंस ना रहना ही इसका ट्रीटमेंट है। आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, जितना एक्सरसाइज करना चाहिए आप करिए, एंड अच्छा खाइए। अच्छा खाना एंड एक्सरसाइज करना, यही है डायबिटीज का मुख्य चिकित्सा। एंड बाकी जो दवाई है दैट इज ऑल, वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, कुछ हो, वो सब थर्ड है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन अच्छा खाना, ठीक से रहना, स्ट्रेस कम करना एंड बाहर घूम घूम के एक्सरसाइज करना, वही है डायबिटीज का मुख्य ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট। আজ হাতে একেবারেই সময় নেই, এখানেই অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। দেখা হবে পরের শনিবার। নমস্কার। নমস্কার।